15 सितंबर 1830 एक नई सुबह इंग्लैंड के लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच पहली इंटरसिटी ट्रेन चलती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक क्रांति थी। इस एक ट्रेन ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। ये हलचल सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रहती, ये आवाज मुंबई तक पहुंचती है और एक व्यक्ति के दिल में आग लगा देती है। एक सवाल उस व्यक्ति के जहन में गुजरा, अगर इंग्लैंड में रेल चल सकती है तो मेरे देश में क्यों नहीं। ये सवाल था एक इंसान का जो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनर था। दोस्तों, ये कहानी है नाना जगन्नाथ शंकर शेठ की, भारत के असली रेलवे पायनियर की, एक ऐसे हीरो की जिनकी वजह से 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का एक सपना नहीं हकीकत बनी थी। ये कहानी सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये कहानी है डिटर्मिनेशन, विजन और एक मंजिल तक पहुंचने की। आखिर कौन थे नाना जगन्नाथ शंकर शेठ, कैसे एक इम्पॉसिबल लगने वाले सपने को रियलिटी बनाया। ये कहानी है सपने, संघर्ष और सक्सेस की। आज के टाइम में इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन करोड़ लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और ये देश का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। लेकिन जब भी हम रेलवेज की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग इस डेवलपमेंट का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रेलवे सिर्फ उनकी ही देन है। पर एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते वो ये है कि भारत में रेल की शुरुआत सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि एक इंडियन व्यापारी का बड़ा योगदान था। नाम था जगन्नाथ शंकर शेठ। नाना का असली नाम जगन्नाथ शंकर मुरकुटे था। उनका जन्म 1803 में थाने के पास मुरबाड़ में हुआ। जगन्नाथ शंकर शेठ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे। उन्हें आधुनिक मुंबई के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। लोग उन्हें आदर के साथ नाना बुलाते थे। उनकी फैमिली के पास काफ़ी संपत्ति थी। उनके पिता भी ब्रिटिशर को कर्ज देने वाले सबसे बड़े साहूकार थे। पिता के निधन के बाद नाना ने अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़ाया। अगर नाना के योगदान की बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी, एल्फिंस्टन कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स और पहला गर्ल्स स्कूल, ये उनकी ही देन थी। वो भारत की पहले रेलवे कंपनी के पहले डायरेक्टर्स में से एक थे। वो इंडियन रेलवे एसोसिएशन के मेंबर भी थे। इसी एसोसिएशन की वजह से ब्रिटिशर्स ने मुंबई में रेलवे की शुरुआत की। नाना शंकर शेठ ने मुंबई में ट्रेन चलने का सपना देखा। 1843 के आसपास उन्होंने अपने पिता के दोस्त जमशेदजी जीजाबॉय के पास अपना आइडिया रखा। पिता के निधन के बाद नाना जेजे को अपने पिता की तरह मानते थे। नाना ने जेजे को अपना इंडियन रेलवेज का आइडिया समझाया। इस आइडिया से सुप्रीम कोर्ट के जज थॉमस और ब्रिटिश ऑफिसर स्किनर पेरी भी काफ़ी इंप्रेस हुए। सबको नाना का आइडिया पसंद आया और इन लोगों ने मिलकर इंडियन रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। नाना ने इस आइडिया को एक प्रॉपर प्लान बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाया। नाना के इस प्रपोजल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सीरियसली लिया। 13 जुलाई 1844 को नाना के एसोसिएशन ने सरकार को रेलवे का एक प्रपोजल दिया। इसमें बताया गया कि मुंबई में रेलवे लाइन कहां तक बिछानी है। ये रिपोर्ट सरकार को पसंद आई और उन्होंने अप्रूव भी कर दी। नाना ने रेलवे शुरुआत के लिए मुंबई के बड़े बिजनेसमैन, ब्रिटिश ऑफिसर और बैंकर्स को मिलाकर ग्रेट इंडियन रेलवेज नाम की कंपनी बनाई। सालों की मेहनत के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया। 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से एक ट्रेन तैयार थी जो 34 किलोमीटर दूर थाने तक जाने वाली। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं था, बल्कि एक सपने का सच होना था। 18 डिब्बे और 3 लोकोमोटिव इंजन के साथ ये थी भारत की पहली ट्रेन। इस ट्रेन को फूलों से सजाया गया था और उस हिस्टोरिक जर्नी के पहले पैसेंजर थे नाना शंकर शेठ और जमशेदजी जीजाबॉय। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। नाना शेठ ने एक इम्पॉसिबल सपने को रियलिटी में बदल दिया था। उन्होंने प्रूव किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। नाना जगन्नाथ शंकर शेठ एक विजनरी, एक फाइटर और एक इंसान जिनका सपना आज भी हर ट्रेन के इंजन में धड़कता है। अगली बार जब आप ट्रेन से सफर करें, नाना शेठ को जरूर याद करें। वो एक व्यक्ति नहीं, एक लेगेसी है, एक कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे और भी हिडन स्टोरीज डिस्कवर करना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस और अनसंग हीरो के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक सेफ ट्रैवल। जय हिंद।